बोल विष्णु भगवान की जय। कार्तिक माह में चौथा अध्याय। नारद जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण, कार्तिक मास में जो दीपदान करता है उसका महात्म्य कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, दीप चाहे स्वर्ण का हो या चांदी का, तांबा, आटा अथवा मिट्टी का हो, अपनी श्रद्धानुसार कार्तिक मास में दान करना चाहिए। ऐसा करने से सब पापों का नाश हो जाता है। दीपक भगवान की मूर्ति के आगे अथवा तुलसी के वृक्ष के समीप, चौक, ब्राह्मण के घर, वृक्ष के नीचे, वन में, गौशाला में तथा ताक पर चाहे घी का हो या तेल का जलाना चाहिए। जो ब्राह्मण के घर पर दीपक जलाता है उसको अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो आकाश में ऊंचा दीपक जलाता है उसके धन की वृद्धि होती है तथा वैकुंठवास मिलता है। भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान, मैं आपको निर्मित दीपक जलाता हूँ। कार्तिक में मथुरा, माघ में प्रयाग और वैशाख में हरिद्वार का वास अति उत्तम है। जब सूर्य तुला, मकर और मेष राशि का हो, उसमें किए गए व्रत, नियम और पूजा बहुत अधिक फल देने वाले होते हैं। इन मासों में अच्छे कर्म करने से पापों का नाश हो जाता है। जैसे सूर्योदय से अंधकार, व्रज में पर्वत, गरुड़ में भय से सर्प, पवन से मेघ, ज्ञान से दुख, सिंह के भय से मृग, वैसे ही मथुरा के दर्शन से सब पाप भाग जाते हैं। कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी सेवन, भगवान के मंदिर में मार्जन, झाड़ू आदि लगाना, भगवान की कथा सुनना, कीर्तन करना सभी अच्छे फल देने वाले होते हैं। अतः पूर्व जन्मों के पापों को नाश करने के लिए कृच्छ व्रत इत्यादि करने उत्तम है। इतनी कथा सुनकर नारद जी पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, पूर्व जन्म के पाप कैसे जान सकते हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुत्र, ब्रह्मा हत्या, क्षय रोगी, गुरु, स्त्रीगामी, कुष्ठी और सोने की चोरी करने वाले के नाखून खराब हो जाते हैं और मदिरा पीने वालों के दांत खराब हो जाते हैं। इस प्रकार पूर्व जन्म के पापों से मनुष्य पहचाना जाता है। यह सब दान, तपस्या और कृच्छ वृत्तादि से निवारण होते हैं। अब कृच्छ वृत्तादि कहते हैं, एक समय भोजन करने से पाद कृच्छ, 3 दिन सायकाल और 3 दिन प्रातःकाल भोजन करने से अतिकृच्छ तथा सायकाल में 22 ग्रास और प्रातःकाल में 26 ग्रास अथवा 24 ग्रास खाने से भी अतिकृच्छ व्रत कहा गया है। 3 दिन प्रतिरोज खावें और 3 दिन उपवास करें, यह भी अतिकृच्छ होता है। सायकाल में 1 ग्रास और प्रातःकाल में 1 ग्रास और 2 दिन में बिना मांगा हुआ तथा 2 दिन तक उपवास, यह कृच्छात व्रत कहलाता है। 21 दिन तक केवल दुग्ध या पानी पीता रहे, यह कृच्छातिकृच्छ व्रत कहलाता है। 12 दिन तक उपवास करना पुराक व्रत कहलाता है। 4 दिन तक कुछ नहीं खाना, फिर सत्तू खाना या छाछ पीना, इसके पश्चात कपड़ा तथा दक्षिणा ब्राह्मण को देना सौम्य कृच्छ कहलाता है। इसी प्रकार 12 दिन तक करना द्वादश कृच्छ कहलाता है। तुला पुरुष का दान करना और गौ का घृत, गोबर, दूध, दही तथा कुशा का जल पीना, दूसरे दिन उपवास करना, यह कृच्छ संतबन कराता कहा गया है। 3 दिन तक गोमूत्र, 3 दिन तक गोबर, फिर 3 दिन दही, फिर 3 दिन तक दूध, फिर 3 दिन तक घी खाएं, यह संतपन है जो सब पापों का नाश करने वाला होता है। इसी प्रकार गूलर, कमल, बेल, इनके पत्ते या कुशा का जल प्रतिदिन पीने से ऊन कृच्छ व्रत होता है। और 3 दिन तक उपवास करके पहले लिखी हुई वस्तुओं को पीवें तो पूर्ण कृच्छ व्रत होता है। यदि तपा हुआ दूध, घी, जल एक प्रतिदिन पीवे और 1 दिन उपवास करें तो इसे तप्त कृच्छ कहते हैं। जल, दूध, घी या तपा कर 3 दिन तक पीवे और एक समय स्नान करें तो यह भी तप्त कृच्छ होता है। इसका प्रमाण पानी 8 तोला, दूध 12 तोला, घी 4 तोला होना चाहिए तथा कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को भगवान का पूजन करना चाहिए। उपवास करके उस रात्रि को जल में स्थित रहें, यह पेट जल कृच्छ व्रत कहलाता है, जिसके करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। कार्तिक शुद्ध सप्तमी को घी खाएं, फिर एकादशी को उपवास, पैतामा कृच्छ व्रत कहलाता है। इस प्रकार पैतामा कृच्छ व्रत करके दिन में भगवान कृष्ण का पूजन करें तो यह तीनों लोकों में पवित्र होकर वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। कार्तिक शुद्धि छठ से 3 दिन केवल दूध पीवें, फिर नवमी में 3 दिन उपवास करें, यह महेंद्र कृच्छ व्रत करने से दुर्लभ वैकुंठ का वास होता है। 3 दिन तक अन्न खाएं, फिर 3 दिन तक उपवास करें, यह भी ये पंत्र पंचक व्रत कहलाता है तथा इसको वैष्णव कृच्छ व्रत भी कहते हैं। जो मनुष्य एकम से पंचमी तक केवल दही खाए, फिर एकादशी तथा द्वादशी को भगवान का पूजन करे, यह यास के कृच्छ व्रत होता है। इससे श्वेत दीप का वास मिलता है। जो शुक्ल पक्षी एकम से प्रतिदिन 1 ग्रास बढ़ाता और कृष्ण पक्ष से 1
कम करता है तथा अमावस को कुछ नहीं खाता। यह चंद्रायण व्रत कहलाता है। 1 ग्रास 2 तोले या अच्छी तरह से मुंह में आ जाए इतना होता है। कृष्ण पक्ष की आदि को और 14 को 5 ग्रास भोजन करके किसी प्रकार एक पक्ष में 250 ग्राम पूरे करता है। यह भी चंद्रायण व्रत कहलाता है। जो गौ के 4 स्तनों का दूध पीता है, फिर 7 दिनों तक 2 स्तनों का और फिर 6 दिनों तक 1 स्तन का दूध पीता है और फिर 3 दिनों तक केवल वायु भक्षण या सोमपान नाम वाला व्रत सब पापों का नाश करके करने वाला होता है। गेहूं तथा चावल की कांजी, दही, दूध, घी, पानी और पंचगव्य सब चीजें नियम पूर्वक कार्तिक मास में खाने से साप्ताहिक कृत व्रत होता है। इसके करने वाला मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। बेल, पलाश, कूलर का काढ़ा और गर्म दूध पीकर एकादशी व्रत करने वाला द्वादशी को पारण करे तो वैकुंठवासी होता है। जो आदमी कार्तिक शुद्ध सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी को जल कमल को खावे फिर एकादशी को उपवास करे तो इसे लक्ष्मी व्रत को करने से मनुष्य लक्ष्मी का पात्र होता है। इसको करने वाला भगवान के वैकुंठ लोक में प्राप्त होता है। प्रातः काल में 4 और सायकाल में इसका खाने से शिशु चांद्रायण व्रत कहलाता है। कार्तिक शुद्धि 14 को विधि पूर्वक ब्रह्मा कूच व्रत तथा कोरी का पूजन करना चाहिए। इसकी विधि कहते हैं। गोमूत्र, गोबर, गोघृत और कृषा का जल लेकर यह सब मिलाकर पंचगव्य अथवा ब्रह्मा क्रूच होता है। लाल रंग की गो का मूत्र, श्वेत गो का दूध, नीली गो का दही, काली गो का घी, यदि यह ना मिल सके तो दूसरी तरह का भी पंचगव्य हो सकता है। इसका प्रमाण यह है कि गोमूत्र 8 मासे, गोबर 19 मासे, दूध 12 मासे, दही 10 मासे, घी 8 मासे तथा कुशा का जल 4 मासे। गोमूत्र गायत्री मंत्र पढ़कर लेना चाहिए। गंध द्वारा यह मंत्र पढ़कर, गोबर पृथिव्या पढ़कर, दूध दधि क्रावणों मंत्र पढ़कर, दही तेजोमसी मंत्र पढ़कर, घी देवसेयती मंत्र पढ़कर कुशा का जल लेना चाहिए। इसको कुशा के पत्रों में रखकर विधिवत हवन करना और वेद के इन मंत्रों में आहुति देकर हवन करना चाहिए। इरावती, इंद्र, विष्णु, विश्वकर्मे, शर्वती, मनस्तोक, श्वती इन मंत्रों से आहुति देकर बचा हुआ घी पिए। फिर घी प्लाश के पात्र, स्वर्ण पार या चांदी के पात्र में पीना चाहिए। 1 दिन तथा रात्रि उपवास करें तथा साथ ही भगवान का स्मरण करें। यदि स्त्री व्रत करें तो अपने पति की आयु कामना के अर्थ भगवान की प्रार्थना करें। दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए। आंवला या तुलसी का पूजन करना चाहिए। व्रत समाप्ति में निर्मित ब्राह्मण को गोदान करना चाहिए। इसी प्रकार इनके शादी व्रत को करने वाले भगवान को अति प्रिय होते हैं और वे परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। बोल विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासु